हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राइमरी लेवल के पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पर्यावरण अध्ययन में 30 क्वेश्चन आते हैं। उस 30 क्वेश्चन में 15 नंबर पेडागॉजी क्वेश्चन होते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक से आता है। तो एनसीईआरटी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उठा के वीडियो बनाए हुए हैं। इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं जो कि पेपर में आता रहता है और सारे प्रश्न इसी लगभग वीडियो से आए हुए हैं। यानी हम ये चीज़ 2 वीडियो में कवर करेंगे। पहले तो आज हम फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। इन दोनों वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पर्यावरण के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो हम आगे उस टॉपिक को कवर करते हैं। इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन समाहित किए गए हैं जो लगभग पेपर में आए हुए हैं और इसी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आगे हम देखते हैं एनसीईआरटी पर्यावरण महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो कि अक्सर पेपर में आती रहती हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है हाथी। यानी हाथी से कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। अगर आपने पिछली बार पेपर में देखा हुआ है तो पिछली बार भी आया था, और अब से सीटेट का जितना पेपर हो रहा है कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे हमें हाथी के बारे में पूरी जानकारी होगी तो हम वो क्वेश्चन सही कर सकते हैं। यानी हमें 3-4 पॉइंट देगा, उसमें से बताएगा ये चीज़ कौन सा हाथी से रिलेटेड नहीं है। तो अगर हमें जब ये सारी चीज़ें पता होंगी तो हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाथी के बारे में है, हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे होते हैं। झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें पुरुष हाथी नहीं होते हैं। फिर आगे दिया हुआ है, हाथी 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं, फिर अकेले रहते हैं। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। यानी जो नर हाथी होता है, वो जब तक 14-15 साल तक रहता है वो ग्रुप में रहता है, उसके बाद वो ग्रुप छोड़ देता है। आगे देखते हैं, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियों को खा जाता है। यानी एक जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में वो 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियों को खा जाता है। फिर नेक्स्ट है, 3 माह के हाथी का औसत वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। तो ऐसे सारे टॉपिक देखे इसमें दे देगा कि हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्ते से अधिक खाता है। तो हमें जब पता होगा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता खाता है तो वहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी वही हमारा गलत आंसर होगा। और इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। अगला पॉइंट हमारा है नेपेंथिस पौधा। इस पौधे के बारे में भी अक्सर सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है प्रश्न। तो देखते हैं इसके बारे में। नेपेंथिस नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा छोटे जीवों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़ी से खुशबू निकलती है, यहाँ पे होगा, यानी जो उसका आकार घड़े जैसा होता है उससे खुशबू निकलती है। ये घड़ी मिस टाइपिंग हो गया है, जिसकी वजह से छोटे कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं और पत्ती का मुंह बंद हो जाता है। धीरे धीरे वह उन जानवरों को अंदर ही खत्म कर देता है। तो पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, इसमें दिया हुआ था यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, इसमें छोटे जीवों नहीं दिया हुआ था, यानी यही इसमें सही ऑप्शन था। तो अगर हमें बारीक से पता होगा तभी हम सही कर पाएंगे। तो आगे हमारा है रेगिस्तानी ओक। इससे भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इस पौधे के बारे में अक्सर पेपर में पूछा गया है। यानी अगर हमारा सीटेट के पेपर लगभग 8-10 पेपर हुआ तो उसमें 2 या 3 बार जरूर पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह बहुत लंबा होता है। इसकी जड़ें पेड़ से 30 गुना लंबी होती हैं। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरे तक जाती हैं जब तक कि वह पानी तक नहीं पहुंच जाती। जब कभी उस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसकी जड़ों में पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यानी ये पौधा जितना बड़ा होता है इससे 30 गुना ज़्यादा लंबा जड़ इसका जो है पृथ्वी में यानी अंदर जाता है, और ये तब तक जाता रहता है जब तक कि वो पानी तक नहीं पहुंच जाता। बाकी ये अपनी जड़ों में पानी इकट्ठा करता है। वहाँ जब कभी पानी की आवश्यकता पड़ती है तो लोग उसकी जड़ों में पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा रेगिस्तानी ओक है। ये अक्सर पूछा जाता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष। ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्ष मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, यानी इस गांव के लोग बिश्नोई कहे जाते हैं। ये भी पूछा गया है पेपर में। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। यहाँ की एक अमृता देवी बिश्नोई हैं। जब वहाँ पे एक बार पेड़ काटने के लिए लोग आए तो वो पेड़ों से चिपक के खड़ी हो गई
और वहाँ जब उनको देखा लोगों ने कि वो पेड़ से चिपक के खड़ी हो गई हैं, तो गांव के बहुत सारे लोग पेड़ से चिपक के खड़े हो गए और पेड़ काटने नहीं दिए। यही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। आगे देखते हैं सांप। सांप के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। दिया है सपेरों की एक जाति को कालबेलिया कहते हैं, यानी सपेरों की एक प्रजाति है जिसे हम कालबेलिया नाम से जानते हैं। फिर अगला टॉपिक है, सॉरी अगला पॉइंट, बीन, तुंबा, खजरी, ढोल, ये सब बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल को छोड़कर ये तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं, जैसे नाग, करैत, यहाँ पे करत लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे करैत होगा, नाग, करैत, दुबोइया तथा अकाई, यानी यही सांपों के 4 प्रकार हैं जो कि बहुत जहरीले होते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा, सांप के जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है, यानी जो सांप के काटने पर दवा बनती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आगे टॉपिक देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा बाघ। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता रहता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वह कौन सा जानवर है जो कि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देखता है। तो इसमें दिया रहता है बाघ, चीता और शेर, यानी यही तीनों हैं जो कि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देखते हैं। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन होता है कि वो कौन सी पूछा रहता है कि कौन सा है जो कि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखता है, तो इसमें हमारा चील, बाज और गिद्ध होता है, ध्यान देंगे। तो बाघ के बारे में देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। सेकंड पॉइंट, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं जो उसे शिकार करने में मदद करती हैं। थर्ड पॉइंट है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। आगे अगला टॉपिक हमारा लेह लद्दाख, यानी लेह शहर के बारे में हम देखते हैं, लेह और लद्दाख। यहाँ पे है, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। यहाँ छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हुए हैं जहाँ की उसके घर के बारे में एक तरफ दे देगा, बाकी आगे वो किस राज्य में यानी कहाँ पे ऐसा होता है उसको हमें मिलान करना होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो जब हमें पता होगा कि ये चीज़ें कहाँ पे होती हैं तो हम सही से मिला पाएंगे। फिर अगला सेकंड पॉइंट है, यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। अगला पॉइंट है, यहाँ 5,000 मीटर ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला मैदानी इलाका है जिसे चांगथांग कहते हैं। यहाँ पर चांगपा घुमंतु लोग रहते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है, जिससे पश्मीना शाल बनती है। ये जो पश्मीना शाल बनती है बहुत महंगी होती है और इसे बनाने में बहुत समय भी लगता है। पश्मीना शाल से भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। अगला पॉइंट है, लद्दाख में माँ को आमाले और पिताजी को आवाले कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, नदी पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ लोहे की रस्सी पत्थरों व पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है, जिसमें ट्राली लगी होती है जो पुली के माध्यम से सरकती है। आगे पॉइंट देखते हैं अगला। अगला पश्मीना शाल। पश्मीना शाल के बारे में हम जान लेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है। तो पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, यानी एक पश्मीना शाल जो हमारी है तो वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्म करती है। सेकेंड पॉइंट है, एक पश्मीना शाल को बनाने में 250 घंटा लगता है, यानी एक शाल को बनाने में इतना टाइम लगता है। आगे है, पश्मीना शाल उंगली के अंगूठी में से आर पार हो जाती है, यानी जो हमारा पश्मीना ऊन से शाल बनता है वो जो हम एक अंगूठी पहनते हैं उस अंगूठी से पूरी शाल एक बार में पार हो जाती है, यानी ऐसी खासियत होती है उस शाल में। अगला पॉइंट हमारा असम। असम राज्य के बारे में दिया हुआ है। असम में बहुत बारिश होती है। बारिश के चलते घर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। कभी कभी जल भराव के कारण बच्चे रस्सी और बांस से बने पुल को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। पेपर में पूछा गया है गरीबों का टिम्बर किसे कहते हैं, तो जब हमें पता होगा कि किसे कहते हैं तभी तो हम कर पाएंगे। यानी बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। और घर के बारे में अक्सर दिया रहता है, उसे हमें मिलान करना होता है, या फिर दे देगा कुछ पॉइंट देगा कि फिर लास्ट में नीचे पूछेगा कि ये मतलब कौन सा चीज़ इस राज्य से नहीं मैच कर रहा है। अगला है बिहार। बिहार के बारे में लिखा हुआ है, बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। त्योहार और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। यह रंग बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल, पेड़ों आदि के रंग का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार ये पूछा गया कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है जो कि बहुत ही मशहूर है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, बिहार का मधुबनी चित्रकारी बहुत ही मशहूर है जिसे हम मधुबनी के नाम से ही जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कुछ शहरों की महत्वपूर्ण खास बातें, यानी यहाँ पे एक एक लाइन में हम कुछ शहरों की खास बातें बताएंगे। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, पेपर में अक्सर पूछा गया है। देखते हैं, यहाँ पे है
गुजरात में बच्चे जुगाड़ नामक गाड़ी से स्कूल जाते हैं। गुजरात में बच्चे जिस गाड़ी से जाते हैं उसका नाम जुगाड़ है, यानी वो उस गाड़ी का नाम जुगाड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, कोझिकोड केरल में और गांधीधाम अहमदाबाद में तथा वलसाड गुजरात में है। ये कुछ शहर हैं वहाँ के महत्वपूर्ण, ये बताया गया है। फिर आगे है, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। ये सब सारी चीज़ें एनसीईआरटी बुक से लिखी गई हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हमें ध्यान होना चाहिए और पेपर में श्योर है क्वेश्चन आएगा, इससे 100% आएगा। फिर अगला है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सर्वाधिक चावल पैदा किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे हम याद रखेंगे। फिर अगला पॉइंट है, उत्तरांचल में पहाड़ों के मध्य एक छोटी सी जगह है जिसे फूलों की घाटी कहते हैं। फूलों की घाटी बहुत बार पूछा गया है। फूलों की घाटी और शांत घाटी, शांत घाटी हमारा केरला में और फूलों की घाटी उत्तराखंड में या उत्तरांचल में। अगला पॉइंट हमारा, श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबी और 809 फुट चौड़ी होती है। अगला पॉइंट है, मिजोरम में फसल पकने पर चिराव नाच होता है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। चिराव नाच, ये भी पेपर में पूछा गया है, हमें जब पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि चिराव नाच कहाँ पे होता है, तो हमारा मिजोरम में होता है। और हाउस बोट के बारे में दिया रहता है कि हाउस बोट मतलब किस जगह पे रहती है, तो हाउस बोट हमारा ये श्रीनगर में है। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया ये सब चीज़ें। फिर अगला हमारा है, नल्लामला आंध्र प्रदेश में है, कफ परेड मुंबई में है, होलगुंडी गांव कर्नाटक में है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली भी पूछा गया है पेपर में। अगला पॉइंट है, पोचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा है ना ही नदियाँ, यानी यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है, लगभग ना के बराबर होती है, कहने का मतलब है। अगला पॉइंट हमारा, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। अगला पॉइंट हमारा, बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। यहाँ बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अगला पॉइंट, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ये भी पेपर में आया हुआ है कि मिर्ची को किस देश से लाया गया था, तो मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। और भिंडी को अफ्रीका से, सोयाबीन को चीन से, गोभी और मटर को यूरोप से, यानी ये सब चीज़ें भारत में इन देशों से लाई गई है। अगला पॉइंट हमारा है, मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। अगला है हमारा, अगला और लास्ट पॉइंट है, ये है जंगल अधिकार कानून 2007। ये भी पेपर में आया हुआ है और पेपर में पूछा है। तो इस कानून के बारे में लिखा हुआ है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से न हटाया जाए। जंगल बनाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। तो ये चीज़ें आज यहाँ पे कंप्लीट हुई। ये फर्स्ट वीडियो में इतनी चीज़ें कवर किए हैं, बाकी इसके आगे हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से मिला के 15 क्वेश्चन जो पेपर में आता है, तो 15 क्वेश्चन की हम गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ 50% से ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग ये सारे वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा और बाकी नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे उसके आगे का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। जो लोग सीटेट पेपर देने वाले हैं उनके पास शेयर करिए, उनको बेहद ही फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।